अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ सिंगल टर्म। मुझे क्या करना है, मुझे इसे रिड्यूस करना है और किस में रिड्यूस करना है, सिंगल टर्म में। ठीक है सर। अब याद रखिएगा यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे बेसिक रूल ऑफ लोगैरिथम। अब बेसिक रूल ऑफ लोगैरिथम हमारे पास क्या आता है कि सर अगर लोगैरिथम किसी के साथ है और वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई, तो लोगैरिथम किसके साथ आएगा, फर्स्ट वैल्यू के साथ। लोगैरिथम किसके साथ आएगा, सेकंड वैल्यू के साथ, और बिटवीन क्या रहेगा, प्लस। मेरे पास सेकंड रूल क्या होता है सर, सेकंड रूल ये होता है कि अगर लोगैरिथम किसी के साथ है और वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड, तो लोगैरिथम किसके साथ आएगा, फर्स्ट वैल्यू के साथ। लोगैरिथम किसके साथ आएगा, सेकंड वैल्यू के साथ, और डिवाइड में क्या रहेगा, माइनस। थर्ड रूल मेरे पास क्या होता है कि अगर लोगैरिथम किसी के साथ है और उस पर पावर लगी हुई है, तो पावर कहाँ पर आ जाएगी, फर्स्ट में, और लॉग और वो नंबर या वो वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है। अब ये याद रखिए क्वेश्चन नंबर का रिवर्स प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या किया था, आपने इसको सिंप्लीफाई किया था, मींस आपको सिंगल टर्म में वैल्यू मिलती थी और आप उससे क्या करते, एक्सप्रेस कर देते थे, ऐसे ही ना एक्सपेंड करते थे। अब इसमें क्या है, उसने एक्सपेंडिंग फॉर्म आपको खुद दी हुई है और आपको किस में चेंज करना है, सिंगल टर्म में। लेकिन उसके लिए आपको ये रूल याद होने चाहिए कि सर अगर लोगैरिथम किसी के साथ है, ठीक है, अगर दोनों के बिटवीन क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये कि लॉग तो होल पर है और दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। अगर लोगैरिथम फर्स्ट वैल्यू के साथ है, लोगैरिथम आपके पास सेकंड वैल्यू के साथ है, और बिटवीन क्या आ रहा है, माइनस, इसका मतलब ये कि लोगैरिथम तो आपके पास है लेकिन साथ में जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में क्या हो रही हैं, वो हो रही हैं डिवाइड। इसी तरह अगर लोगैरिथम से पहले कोई नंबर है, इसका मतलब ये वो आपके पास लोगैरिथम के नंबर की क्या है, पावर है, यानी कि एक्सपोनेंट है। तो उम्मीद है कि आपको बेसिक बातें समझ आ गए होंगी। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि पार्ट नंबर 1 क्या है, हमने मेंशन किया पार्ट नंबर 1 और हम कर रहे हैं सॉल्व। तो जैसे ही आपने सॉल्व मेंशन किया, अब आपने क्या किया, क्वेश्चन को रीराइट कर लिया। क्वेश्चन बताइए मेरे पास क्या था, क्वेश्चन मेरे पास है लॉग, ठीक है, लॉग बेस ए ऑफ 20। कैसे रीड करते हैं अब इसको, आप बोलते हैं लॉग बेस ए, ठीक है, ऑफ 15। आगे क्या बोलेंगे, उसने कहा सर +1/2 लॉग बेस ए ऑफ 9/2। ठीक है सर। अब आपने जैसे ही मेंशन किया, अब आपको याद आ गया कि सर देखें अगर यहाँ नोटिस करें ना, तो यहाँ पे आपके पास क्या, लोगैरिथम फर्स्ट वैल्यू के साथ है, लोगैरिथम सेकंड वैल्यू के साथ है, बिटवीन क्या है, माइनस साइन। इसका मतलब ये कि सर लोगैरिथम में कहाँ अप्लाई करूँगा, दोनों पे, और अगर माइनस साइन बिटवीन आ रही है, इसका मतलब ये कि दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है भाई, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड, यानी कि मैं लिख दूंगा 20/15। अब यहाँ पे एक बात देखिए, उसने कहा सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो आपको नज़र आएगा कि लोगैरिथम से पहले क्या है, नंबर है और 1/2 है। और मैंने आपको कहा था लोगैरिथम से पहले अगर कोई है, इसका मतलब ये कि वो आपके पास क्या है, नंबर की पावर है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा लोगैरिथम से पहले कौन है सर, बताइए 1/2। और 1/2 अगर मैं अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, चले मैंने आपकी खुशी के लिए मेंशन कर दिया कि सर इसकी पावर क्या बन जाएगी, 1/2। ठीक है। अब जैसे ही हम आगे बढ़े, हमने क्या कहा, हमने कहा सर देखें यहाँ तो कैंसिल हो रहा है, 5 3 15, आगे क्या आ जाएगा, 5 4 20। ठीक है। मेरे पास क्या है, मेरे पास आ जाएगा लॉग ए, उसके बाद क्या आ जाएगा बताइए, उसने कहा सर 4/3। अब यहाँ जैसे ही मेंशन किया आपको याद आ गया, सर क्या याद आया, आपने कहा देखें एक बात याद रखिएगा, अगर पावर में आपके पास क्या है, 1/2, और आप उसे रिमूव करना चाहते हैं, तो सर याद रखिएगा आपको मेंशन क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। इसी तरह अगर आपके पास 1/3 है और आप रिमूव करेंगे तो स्क्वायर रूट नहीं आएगा, इस बार क्या आएगा, क्यूब रूट आ जाएगा। मतलब जो भी डिनोमिनेटर में होगा वही आपके पास कहाँ आ जाएगा, इंडेक्स में। तो अगर आपके पास 1/2 था, इसका मतलब ये कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट। दोबारा बताइए, उसने कहा सर अगर यहाँ पे आपके पास से पावर 1/2, इसका मतलब यहाँ पर है स्क्वायर रूट। अब मेरे पास क्या बना, उसने कहा सर देखें पहला वाला तो मासूम है, बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है भाई, पहला वाला मासूम आपके पास आ गया एज इट इज़। अब यहाँ पे आगे जाइए, उसने कहा सर देखें अब अगर 9 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे ना, तो 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास 3, सिंपल।
क्या आ जाएगा, सिंपल 3। लेकिन अगर आप 2 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो प्रॉब्लम ये आ रही है, डेसिमल में वैल्यूज़ मिलेंगी आपको, किसमें, पॉइंट में 1.14 करके आपको वैल्यूज़ मिलेंगी। तो इसीलिए आपने 2 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं किया। मैं अगेन बताता हूँ आपको, सर जैसे ही आपने देखा स्क्वायर रूट तो आपको याद आ गया कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3। लेकिन जब 2 का स्क्वायर रूट आपने कैलकुलेटर में फाइंड आउट किया तो किस में मिला आपको, पॉइंट में मिला, डेसिमल में मिला। तो इसीलिए आपने इसको छोड़ दिया। ठीक है भाई। अब जैसे ही आपने मेंशन किया क्या, 3/√2, तो अब आपको याद आ गया। अब आपने देखी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आपको याद हो कि सर देखें, अगर लोगैरिथम फर्स्ट वैल्यू के साथ है, लोगैरिथम सेकंड वैल्यू के साथ है, और बीच में क्या आ रहा है, प्लस, बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये कि लोगैरिथम आपके पास आएगा दोनों के साथ। ठीक है, और वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको समझाया था कि सर अगर लोगैरिथम किसके साथ हो, फर्स्ट वैल्यू के साथ, लोगैरिथम सेकंड वैल्यू के साथ हो, बिटवीन क्या हो, प्लस, इसका मतलब लोगैरिथम तो साथ में है लेकिन वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। तो अब उसके बाद क्या किया आपने, 3 को 3 से क्या कर दिया, कैंसिल आउट। 3 को 3 से क्या कर दिया आपने, कैंसिल आउट कर दिया। तो मुझे बताएं मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा। उसने कहा सर मेरे पास रिमेनिंग बचा लॉग बेस ए, साथ में बताएं क्या बचा, 4/√2। अब जैसे ही हमने इसको मेंशन किया हमें एक बात याद आ गई। सर क्या याद आ गई, एक बात याद रखिएगा कि सर अगर आपकी वैल्यू के डिनोमिनेटर में क्या आता है, अंडर रूट या स्क्वायर रूट आता है, क्या आता है, स्क्वायर रूट आता है, तो सर याद रखिएगा हमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं चाहिए। तो बच्चे ने पूछा सर अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं चाहिए तो अब हम क्या करेंगे। उसने कहा सर याद रखिएगा इस स्क्वायर रूट को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। और कैसे रिमूव करेंगे सर, याद रखिएगा इसी से मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसी से क्या करवा देंगे, डिवाइड। दोबारा बताइए मैंने क्या बताया, मैंने कहा सर याद रखिएगा अगर डिनोमिनेटर में क्या आ गया, स्क्वायर रूट, तो हमारी कोशिश होती है कि हम स्क्वायर रूट क्या कर दें, रिमूव कर दें। तो स्क्वायर रूट कैसे रिमूव करेंगे सर, याद रखिएगा उसी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसी से क्या करवा देंगे, डिवाइड। उम्मीद है कि आपको बात समझ आई होगी। सर एक बात यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि सर अगर कोई फ्रैक्शन है आपके पास और आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं, किससे डिवाइड करवाते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड, तो याद रखिए कुछ भी नहीं होता, होता कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए आपके वैल्यू पे मेकअप आ जाता है बस। ठीक है, कैसे मैं आपको समझाऊं। सर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12। लेकिन जैसे ही आपने इसको दोबारा कैंसिल किया तो आपको वापस क्या मिल गया, नोट कीजिए, आपको वापस वही फ्रैक्शन मिल गई 1/4। तो हुआ क्या, हुआ ये कि वो वैसे ही रहा, बस थोड़ी देर के लिए उसने क्या कर लिया था, मेकअप कर लिया था। तो हमने क्या कर लिया, अपनी फ्रैक्शन का मेकअप करा दिया भाई। ठीक है, मजाकियन बात है, सीरियस मत हो जाइएगा, पता लगे आप सोचें मैंने फ्रैक्शन का मेकअप कर दिया। अब बात समझें, उसने कहा सर सिंपल हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लॉग बेस ए। ठीक है, साथ में बताएं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा √2 से तो मेरे पास क्या जाएगा, 4/√2। अब डिनोमिनेटर में बताइए सर, डिनोमिनेटर में क्या होगा, √2 से मिलेगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, √2 का स्क्वायर। क्या बन जाएगा, √2 का स्क्वायर। तो मेरे पास बताएं क्या आ जाएगा, उसने कहा सर मेरे पास आएगा लॉग बेस ए 4/√2। आगे बताइए क्या होगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में मेरे पास बचेगा सिर्फ 2। फिर देखें आगे यहाँ कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 4। तो कैंसिल आउट करने के पास मेरे पास रिमेनिंग जो वैल्यू बची वो बताएं क्या बचा, मेरे पास बचा लॉग बेस ए ऑफ 2/√2। और यही आपका प्यारा सा क्या हो जाएगा, आंसर। सर मैंने कोशिश की कि मैं आपको डायरेक्टली नहीं करवाऊँ, मैं आपको एक एक स्टेप बहुत प्रॉपरली करवाऊँ ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में सारी प्रॉब्लम क्या हो जाएँ, सॉल्व हो जाएँ। ठीक है, इसीलिए मैंने कोशिश की कि मैं बहुत सुकून से आराम से आपको एक एक चीज़ क्लियर करके समझाऊं ताकि इस क्वेश्चन में आपको आज के बाद इंशाल्लाह कभी प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 1 समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। तो देखिए मेरे पास पार्ट नंबर 2 क्या है, उसने कहा सर अगर पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे तो हम मेंशन कर रहे हैं सर सॉल्व और क्वेश्चन को कर लेंगे रीराइट। तो मेरे पास बताएं क्वेश्चन क्या है, उसने कहा सर क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है 1/3। ठीक है, लॉग बेस ए ऑफ, आगे बताएं क्या है, x - 1 होल क्यूब। फिर बताएं क्या है, प्लस 10x। ठीक है, 10/9। आगे बताएं क्या है, लॉग बेस ए ऑफ, आगे क्या है, x + 1 एंड देन मेरे पास क्या है, -1/9।
साथ में बताएं क्या है, log बेस ए ऑफ x प्लस 1। ठीक है सर, आपने मेंशन कर दिया। अब जैसे ही आपने मेंशन किया आपको एक बात याद आ गई। क्या याद आ गई? उसने कहा सर एक बात नोटिस कीजिए, अगर लोगैरिथम से पहले कोई नंबर है इसका मतलब वो कहाँ शिफ्ट होगा, पावर में। लोगैरिथम से पहले कोई नंबर तो वो कहाँ शिफ्ट होगा, पावर में। लोगैरिथम से पहले कोई नंबर तो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पावर में। तो चलें जल्दी शिफ्ट कीजिए पावर में, बताएं मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर देखें पहले वैल्यू तो मेरे पास यहाँ पे log बेस ए तो आ जाएगा एज इट इज़। उसके बाद बताएं मेरे पास क्या है, उसने कहा सर x माइनस 1 होल क्या है, क्यूब। अब जब आप इसको पावर में शिफ्ट करेंगे, देखें पावर में ऑलरेडी क्या है 3, तो ये 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर कोई पावर आपस पहले ऑलरेडी होगी तो वो आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। अब यहाँ बताएं क्या है, log बेस ए, साथ में बताएं क्या है x प्लस 1। ठीक है, पावर में बताएं क्या आ जाएगा, पावर में आ जाएगा 10/9। फिर बताएं मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा log बेस ए x प्लस 1 और पावर मेरे पास क्या आ जाएगा 1/9। उम्मीद है कि आपको उसका पहला स्टेप तो बहुत प्रॉपर क्लियर हो गया होगा कि हमने कहाँ शिफ्ट किया, पावर में, कहाँ शिफ्ट किया, पावर में, इसको भी कहाँ शिफ्ट कर दिया, पावर में। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, उसने सर 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो 3 से 3 अगर कैंसिल आउट हुआ तो मेरे पास क्या बचा बताइए। उसने कहा सर मेरे पास बच गया log बेस ए। ठीक है, आगे बताएं ऑफ x माइनस 1। अब एक बात नोटिस कीजिए सर, देखें एक बात, आप चाहें तो यहाँ पे इन दोनों पे मल्टीप्लाई वाली कंडीशन लगा सकते हैं या इन दोनों पे डिवाइड वाली कंडीशन लगा दें। क्यों सर, इन दोनों के बिटवीन क्या आ रहा है, प्लस। तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर लोगैरिथम फर्स्ट वैल्यू के साथ है, लोगैरिथम सेकंड वैल्यू के साथ है और बिटवीन क्या है प्लस, इसका मतलब दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। अगर माइनस है इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रही है, डिवाइड। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर करूँगा कि सर हमें क्या करना है, हम डिवाइड वाली कंडीशन पे जाएंगे। बच्चे ने सवाल पूछा सर क्यों, क्योंकि सर देखें अगर आप नोटिस करें ना तो इन दोनों के आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, सेम। x प्लस 1 यहाँ भी है, x प्लस 1 यहाँ भी है, तो इन दोनों की वैल्यू सेम है। तो कोशिश करूँगा इन दोनों पर रूल अप्लाई कर दूँ। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया, प्लस, और अगर इन दोनों के बिटवीन माइनस है इसका मतलब लोगैरिथम तो साथ में आएगा लेकिन वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, डिवाइड। वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, उसने कहा सर नहीं हो जाएंगी डिवाइड। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए, x प्लस 1, इसका एक्सपोनेंट बताइए क्या है, 1/9। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जैसे ही हमने मेंशन किया हमें याद आ गया सर, देखें पहला वाला तो मासूम है। कौन है, मासूम, वो एज इट इज़ आ जाएगा। आ गया, बिल्कुल आ गया। अब जैसे ही हमारे स्टूडेंट ने देखा उसने कहा सर देखें दोनों की बेसिस क्या है, सेम। दोनों की बेसिस क्या है, सेम, और वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही है, डिवाइड। तो हमने बचपन में एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम हो और वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों तो क्या होगा, बेस को आप सिंगल टाइम मेंशन करेंगे और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस। एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, उसने कहा सर हो जाएगा माइनस। तो मेरे पास क्या बनेगा, उसने कहा सर मेरे पास बेसिस सेम है तो सिंगल टाइम मेंशन करूँगा और एक्सपोनेंट क्या कर दूंगा, एक्सपोनेंट कर दूंगा माइनस। ठीक है, अब बताएं मेरे पास क्या बना, उसने कहा मेरे पास बन गया log बेस ए ऑफ x माइनस 1। आगे बताइए क्या है, प्लस log बेस ए। सर अब माइनस करेंगे तो मुझे बताएं क्या होगा। उसने कहा सर देखें दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, 9 और 9। ठीक है, चाहे तो आप रफ वर्क में सॉल्व कर लीजिए, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि सर अगर इसकी बात करें 10/9, ठीक है भाई, क्या 10/9 माइनस 1/9 को आप सॉल्व कीजिए तो मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या है, 9 और 9, तो एलसीएम में भी क्या आएगा, उसने कहा सर आ जाएगा 9 और न्यूमरेटर आ जाएगा बिल्कुल एज इट इज़, यानी कि 10 - 1। अब 10 में से 1 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, उसने कहा सर बच जाएगा 9। ठीक है, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया आपकी आसानी के लिए, और चाहे तो आप भी रेफर मेंशन कर लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि ये कैसे आया। उसने कहा सर डिनोमिनेटर सेम थे तो आगे मेरे पास 9 और फिर डायरेक्टली माइनस कर दूंगा न्यूमरेटर को, लेकिन तब जब डिनोमिनेटर क्या होंगे, सेम, यानी कि नीचे वाली वैल्यूज़ अगर सेम हैं तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को सिंपल माइनस कर दिएगा, यानी कि 10 में से 1 माइनस करके क्या बचेगा, 9। अब आपने आगे सॉल्व किया, आपने कहा 9 से 9 क्या हो जाएगा सर, कैंसिल आउट। ठीक है, 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या बनेगा, उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे log बेस ए, ठीक है, ऑफ x माइनस 1। फिर मेरे पास क्या है, प्लस log बेस ए ऑफ x प्लस 1। अब देखें सर दोनों वैल्यूज़ के साथ log है और बीच में क्या आ रहा है, प्लस। इसका मतलब ये कि लोगैरिथम तो अप्लाई हो रहा है लेकिन वैल्यूज़ आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई। क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। और जैसे ही हमारे स्टूडेंट ने इसको देखा उसको अब एक बात याद आ गई,
सर क्या याद आया? उसको याद आ गया सर एक बेसिक फॉर्मूला जो आपने बचपन में पढ़ा था। सर क्या पढ़ा था बताइए? तो चलें पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर मैं मेंशन करवाता हूँ कि हमने बचपन में क्या फॉर्मूला पढ़ा था। बहुत ही आसान फॉर्मूला पढ़ा था। चलें भाई मेंशन करते हैं हम। अलजेब्रिक फॉर्मूला हमारे पास क्या था? एक तो लाइन हमने सीधी ड्रॉ नहीं की जी सर, अब हमने लाइन सीधी ड्रॉ कर दी। अब बताएं सर फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? फॉर्मूला हमने पढ़ा था सर a प्लस बी, ठीक है भाई, इंटू a माइनस बी। तो सर बताएं किसके बराबर होता है? बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो बताएं यहाँ पे क्या बनेगा? उसने कहा सर a स्क्वायर में क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, आगे क्या है माइनस बी स्क्वायर में क्या रहेगा? 1 का स्क्वायर। और आप जैसे ही ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा, 1 का स्क्वायर बताएं क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, और यही आपके पास प्यारा सा क्या हो जाएगा? आपका आंसर। तो उम्मीद है कि आपके पार्ट नंबर 2 में आपको एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, कोई चीज़ मैंने आपको रट्टा नहीं लगवाई। ठीक है, याद रखिएगा आपको एक एक स्टेप करके दिखाया कि सर कौन सी चीज़ कैसे आई है। तो आपको क्या करना है? बस इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। अब हम कहाँ मूव करेंगे? अब हम मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 3 पे, जो कि एक आसान क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा सा इसमें क्या रहना है? एक्टिव रहना है। तो बताएं हमारे पास पार्ट नंबर 3 क्या है? हमने मेंशन कर दिया सर पार्ट नंबर 3। ठीक है, हम क्या मेंशन कर रहे हैं? सॉल्व। अब जैसे ही हमने सॉल्व मेंशन किया, क्वेश्चन क्या कर लेंगे हम? रीराइट। तो बताएं सर क्वेश्चन मेरे पास क्या है? लॉग, ठीक है भाई, इस बार उसने बेस मेंशन नहीं की, तो लॉग एक्स, आगे क्या है? -2, फिर मेरे पास क्या है बताइए? लॉग एक्स, फिर क्या है? +3, साथ में मेरे पास क्या है? लॉग, आगे बताएं क्या है? x + 1, एंड देन मेरे पास क्या आ रहा है? माइनस लॉग, साथ में क्या आ रहा है बताइए? x² - 1। तो जैसे ही आप यहाँ पर आपको एक कंडीशन याद आ गई कि सर अगर लोगैरिथम से कोई पहले है, इसका मतलब वो कहाँ शिफ्ट होगा? वो शिफ्ट हो जाएगा पावर में। ठीक है सर, कहाँ शिफ्ट करेंगे उसको? आप शिफ्ट कर देंगे पावर में। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? लॉग इंटू, ठीक है भाई, x + 1 और होल एक्सपोनेंट आ जाएगा 3, या ऐसे भी कह सकते हैं लॉग ऑफ x + 1 होल एक्सपोनेंट 3। अब यहाँ पे क्या था भाई? उसने कहा सर मेरे पास है लॉग, साथ में बताएं क्या है? x² - 1। ठीक है, अब एक काम कीजिए, लोगैरिथम अप्लाई कीजिए। उसने कहा सर देखें अगर आपके पास कंडीशन है कि लोगैरिथम दोनों के साथ है और बिटवीन क्या आ रहा है? माइनस साइन, इसका मतलब लॉग तो अप्लाई होगा, लेकिन वैल्यूज़ क्या होंगी? वैल्यूज़ आपस में हो जाएंगी डिवाइड। ठीक है भाई, आगे जाइए, फिर आगे मेरे पास प्लस। अब यहाँ देखें सर इन दोनों के साथ भी लोगैरिथम तो है, लेकिन बिटवीन क्या आ रहा है? माइनस साइन, इसका मतलब लोगैरिथम तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं? डिवाइड हो रही हैं। तो हमने मेंशन कर दिया कि सर दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं भाई? सिंपल हो रही हैं, डिवाइड। ठीक है, अब आगे जाइए। उसने कहा देखें एक बात नोट कीजिए। क्या नोट कीजिए? कि सर देखें यहाँ पे x है और यहाँ पर है x²। x² का मतलब कितने x हैं? उसने कहा सर 2। तो इसका मतलब एक x से एक x क्या हो जाएगा? कैंसिल। देखें बात समझे, अगेन रिपीट कर रहे हैं कि अगर आप कहते हैं यहाँ पे x से सिंपल और नीचे x², इसका मतलब कितने x हैं? 2। तो एक x से एक x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा बताइए? उसने कहा बचेगा लॉग, ऊपर बचेगा 1 और डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा सिंपल x। फिर बताइए क्या आएगा? उसने कहा सर आ जाएगा लॉग। अब आगे बताइए, देखें ये बेचारा मासूम तो आ जाएगा एज इट इज़। ठीक है, ये क्या है? मासूम। अब डिवाइड में आइए। उसने कहा सर देखें एक बात नोटिस कीजिए, x² - 1। खैर आपने पार्ट नंबर 2 में भी देखा था कि x² - 1 कैसे आया था, लेकिन मैं आपको रट्टा नहीं लगवाऊंगा, मैं डायरेक्टली समझाऊंगा सर ये कैसे बनेगा। तो आपने लिखा सर देखें मेरे पास क्या है? x²। तो x² तो एज इट इज आ गया माइनस। अब मुझे बताएं सर किसका स्क्वायर करें कि 1 आ जाए? उसने कहा सर 1 का। दोबारा देखें, उसने कहा देखें x तो है किसमें? स्क्वायर में। अब उसने कहा सर किसका स्क्वायर करूं कि 1 आ जाए? उसने कहा सर 1 का। इसका मतलब 1 को भी मैं स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूं। अब बच्चे ने सवाल पूछा कि सर आपने ऐसा क्यों किया? तो बच्चों 1 मिनट वेट कीजिए, मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा मैंने क्यों किया। अब जैसे ही हमने इसको देखा हमें एक बात याद आ गई। सर क्या याद आया? हमें याद आ गया फॉर्मूला। सर कौन सा फॉर्मूला? जो अभी हमने अप्लाई किया था, a² - b²। बताएं किसके इक्वल होता है? उसने कहा सर a + b इंटू क्या हो जाएगा? a - b। ठीक है, क्या होगा? a + b इंटू a - b। तो मेरे पास प्लस आ गया, साथ में क्या आ गया बताइए? लॉग। फिर आगे बताएं क्या आया? उसने कहा सर आ गया मेरे पास x + 1 होल क्यूब, और डिनोमिनेटर में क्या आया? उसने कहा सर देखें यहाँ आ जाएगा a² - b² की जगह पे क्या?
ए प्लस बी इंटू क्या आ जाएगा ए माइनस बी, यानी कि क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन, आगे क्या आ जाएगा ए माइनस बी की जगह पे एक्स माइनस वन। अब देखें बात समझें, यहाँ पे x प्लस वन की पावर 3 है, इसका मतलब कितने हैं, उसने कहा सर 3 है, मेरे पास 3 है, और नीचे कितने 1, तो हम क्या करेंगे, उसने कहा सर एक से मैं एक को क्या कर दूंगा कैंसिल आउट, एक से एक को क्या कर दूंगा कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग कितने बचेंगे, उसने कहा बचेंगे मेरे पास 2, तो उन्होंने मेंशन किया लॉग, आगे बताइए क्या है ऑफ 1/x, फिर मेरे पास क्या बना, उसने कहा सर लॉग, फिर बताएं क्या बना, उसने कहा सर x प्लस वन, और एक से एक कैंसिल हुआ था, इसका मतलब 2 मेरे पास रिमेनिंग बचेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, उसने कहा सर मेरे पास आ गया x माइनस वन। तो अब बच्चे ने सवाल पूछा था कि सर आपने इन दोनों को एक साथ क्यों लिखा था, सर मुझे पता है मैंने इसलिए लिखा था ताकि जब मैं फॉर्मूला लगाऊं तो एक से एक क्या हो जाए कैंसिल आउट, ठीक है। अब आगे देखिए, उसने कहा सर लोगैरिथम दोनों के साथ हैं और बीच में क्या है प्लस, बीच में क्या है प्लस, इसका मतलब ये कि लोगैरिथम तो अप्लाई हो रहा है लेकिन वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई, क्या हो रही हैं वैल्यूज मल्टीप्लाई, यानी कि मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा 1/x, आगे बताएं क्या बनेगा, उसने कहा सर x प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइडर, मेरे पास क्या आ जाएगा x माइनस वन, और यही हो जाएगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, चाहे तो आप ब्रैकेट में लिखें या विदाउट ब्रैकेट लिखें, कोई मसले वाली बात नहीं है, और यही इसका प्रॉपर क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है कि आपको इसके सारे पार्ट यानी कि 3 पार्ट क्लियर हो गए होंगे और बहुत आसानी से आपको समझ भी आ गए होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।